ये थर्ड ईयर सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, यूनिट फोर्थ में पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था भारत की परमाणु नीति 1968 के बाद। आज हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि भारत का परमाणु सिद्धांत क्या है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय के दौरान मई 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था और इसके साथ ही हमने अपनी विदेश नीति को व्यवहारिक रूप प्रदान किया कि भारत की सुरक्षात्मक दृष्टि से परमाणु परीक्षण आवश्यक है और ताकि कभी भी परमाणु आक्रमण यदि किसी देश से होता है तो भारत को सुरक्षा प्रदान की जा सके और परमाणु सक्षम बना जा सके। इस परमाणु परीक्षण का नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद पोखरण सेकंड और परीक्षण 11 और 13 मई 1998 के बीच हुआ। राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर पोखरण परीक्षण रेंज में आयोजित 5 परमाणु परीक्षणों की श्रृंखला का यह हिस्सा था। परमाणु परीक्षणों के कारण दुनिया भर में भारत की मान्यता बढ़ी। भारत परमाणु अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर किए बिना पहला परमाणु ऊर्जा संचालित देश बन गया। परमाणु परीक्षण के बाद विश्व समुदाय ने भारत पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए थे और कई प्रकार की धमकियां उस दौरान भारत को मिली, आर्थिक प्रतिबंध इत्यादि से संबंधित। लेकिन भारत की सुरक्षात्मक दृष्टि से परमाणु परीक्षण आवश्यक थे। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जिनके समय ये 5 परीक्षण हुए और वैज्ञानिक सलाहकार अबुल कलाम थे। और ये जो परीक्षण किए गए ये इसलिए आवश्यक हो गए क्योंकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान तक के पास परमाणु क्षमता है और यदि भारत इस तरह की क्षमता नहीं रखता तो कभी भी आवश्यकता पड़ने पर हम सुरक्षात्मक दृष्टि से अक्षम हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। इसलिए परमाणु क्षमता हासिल करने की दृष्टि से ये 5 परीक्षण किए गए थे। कई प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने इसको अपने राष्ट्रीय हित की दृष्टि से उचित माना था। भारत ने विश्व समुदाय को समझाया था कि भारत एक जिम्मेदार देश है और उसके परमाणु युद्ध सिर्फ देश की संप्रभुता और सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए है। किसी भी देश पर आगे बढ़कर भारत कभी भी इस तरह के परमाणु आक्रमण नहीं करेगा और न ही किसी परमाणु बम का उपयोग करेगा। ये केवल राष्ट्रीय हित और सुरक्षा की दृष्टि से किए गए परीक्षण थे। भारत ने 2003 में अपना परमाणु सिद्धांत बनाया था और भारत के परमाणु सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं जो हम देखेंगे। पहली विशेषता तो ये है कि भारत ने परमाणु सिद्धांत का मूल सिद्धांत रखा है नो फर्स्ट यूज़। इस नीति के अनुसार परमाणु हथियारों का उपयोग केवल भारतीय क्षेत्र या कहीं भी भारतीय सेना पर परमाणु हमले के प्रतिशोध में ही किया जाएगा। आगे बढ़कर कभी भारत इसका उपयोग नहीं करेगा। दूसरा ये कि भारत को एक विश्वसनीय न्यूनतम जासूस बनाने और बनाए रखने की आवश्यकता है। ये भी शामिल है कि दुश्मन को अस्वीकार क्षति पहुंचाने के लिए पर्याप्त और जीवित परमाणु बल होना चाहिए और परमाणु बलों को हर समय संचालन के लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरी विशेषता ये है कि यदि कोई देश परमाणु मिसाइल द्वारा भारत पर हमला करता है तो उसका प्रतिशोध इतना भारी और भयानक होगा कि दुश्मन को अस्वीकार क्षति का अनुभव होगा और वह आसानी से उबर नहीं पाएगा। चौथा यह है कि दुश्मन के खिलाफ परमाणु कार्रवाई करने का अधिकार केवल लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी देश के राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा लिया जाएगा। हालांकि परमाणु कमान प्राधिकरण का सहयोग आवश्यक होगा। भारत को नौकरशाही दुश्मन पर परमाणु हमले का निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। जो इसकी 5वीं विशेषता है वो ये कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ नहीं किया जाएगा। यानी जिसके पास परमाणु क्षमता नहीं है, परमाणु बम नहीं है, उनके खिलाफ भारत परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी कि भारत टिट फॉर टैट के सिद्धांत में विश्वास करता है। यानी जो उसने अगर परमाणु
हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया है, तभी भारत उसका इस्तेमाल उसके खिलाफ करेगा। छठा ये है कि यदि भारत या भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई रासायनिक या जैविक हमला होता है तो भारत अपनी प्रतिक्रिया में परमाणु हमले का विकल्प खुला रखेगा। यानी यदि कोई केमिकल वार हो रहा है या बायोलॉजिकल वार भारत के खिलाफ होता है तो भारत अपनी सुरक्षा के लिए उस समय परमाणु हमले कर सकता है। ये विकल्प वो हमेशा खुला रखेगा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। सातवीं विशेषता परमाणु और मिसाइल से संबंधित सामग्री प्रौद्योगिकियों के निर्यात से संबंधित है, जिस पर सख्त नियंत्रण की निरंतरता, मिसाइल सामग्री, कट ऑफ संधि वार्ता में भागीदारी और परमाणु परीक्षणों पर रोक रखना शामिल है। आठवीं विशेषता है भारत परमाणु मुक्त दुनिया बनाने के लिए वैश्विक पहल का समर्थन करना जारी रखेगा और भेदभाव मुक्त परमाणु निशस्त्रीकरण के विचार को आगे बढ़ाएगा। यानी परमाणु क्षमता हासिल करने के बाद भी भारत विश्व शांति का हमेशा समर्थक रहा है और इसीलिए हमेशा ये कोशिश करेगा कि शस्त्रों की होड़, निशस्त्रीकरण हो ताकि विश्व में शांति सुरक्षा का माहौल बना रह सके। परमाणु कमान प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में एनसीए कहते हैं, इसमें एक कार्यकारी परिषद होगी, एक राजनीतिक परिषद शामिल है। राजनीतिक परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और ये एकमात्र ऐसा निकाय है जो परमाणु हथियारों के उपयोग को अधिकृत करता है। कार्यकारी परिषद का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA करता है। कार्यकारी परिषद परमाणु कमान प्राधिकरण यानी एनसीए द्वारा लिए गए निर्णय के लिए इनपुट्स प्रदान करती है और राजनीतिक परिषद के द्वारा दिए गए निर्देशों को निष्पादित करती है। जो भी परमाणु परीक्षण या इसके उपयोग से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं उसमें निम्नलिखित लोग शामिल होते हैं। एक तो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी, दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और तीसरा चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष। परमाणु हथियार लॉन्च करने का वास्तविक बटन टीम के हाथ में ही है जो वास्तव में परमाणु मिसाइल लॉन्च करता है। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि भारत का जो परमाणु सिद्धांत है वो किसी देश को धमकाने के लिए नहीं है या आगे बढ़कर कभी भी परमाणु हथियारों का उपयोग करने के लिए नहीं है। ये इसीलिए है ताकि आवश्यकता पड़ने पर भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की रक्षा के लिए ये क्षमता भारत हासिल कर सके और आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा के लिए इसका उपयोग किया जा सके।